तो एवरीवन वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। मैंने आपको आरपीएससी में जो मैथ आएगा 25 फरवरी का जिसका एग्ज़ाम है उस मैथ का सिलेबस आपसे डिस्कस किया था। तो उसमें से मैंने टॉपिक उठा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कल हमने रैंक का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था, तो आज हम डिटरमिनेंट का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, उसमें डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आप का आज डिटरमिनेंट का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, कल हमने रैंक का कर दिया था, आज हम डिटरमिनेंट का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। इसने क्या कहा है, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग। और जो डिटरमिनेंट हम सोल्व करते हैं ना, वो बात याद रखना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का सोल्व करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का सोल्व करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है। ठीक है, जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो m और n यहाँ पे दोनों क्या होंगे, m बराबर n, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। सपोज वी हैव, तो हमारे पास ये है, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास, 2 क्रॉस 2 की। तो इसका जो डिटरमिनेंट हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, ए डी माइनस का साइन बी सी, ए डी माइनस बी सी। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास ये होगा। डिटरमिनेंट का सिंबल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ठीक है, आगे समझ, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स का साइन होता है ऐसा, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सिमिलरली द डिटरमिनेंट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड। तो ऐसे ही हम सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। डिटरमिनेंट क्या कहता है, देयर आर वेरियस रूल एंड प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड टू इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विच आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देयर आर वेरियस प्रॉपर्टी, इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे हम डिटरमिनेंट को आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, एक तो है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर प्रॉपर्टी, फैक्टर प्रॉपर्टी, इनवेरियंस, मल्टीपल स्केलर मल्टीपल, रिफ्लेक्शन, स्विचिंग, रिपीटेशन, ऑल जीरो प्रॉपर्टीज और सम प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ये क्या कहती है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट स्टेट दैट इफ द एलिमेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, मेन डायगोनल अगर क्या है जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, तो चलिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहती है। ट्रायंगल हमें पता है मैट्रिक्स, एक तो लोअर ट्रायंगुलर होती है, लोअर, और एक हमारे पास होती है अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होते हैं, जो लोअर मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होते हैं, जीरो, ये तो है हमारे पास लोअर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये नॉन डायगोनल जीरो, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये अब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। अपर ट्रायंगल का मतलब ऊपर वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, जीरो, और ये डायगोनल एलिमेंट, और ये नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसने बोला है जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका क्या डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ए, ई और आई, इन तीनों की प्रोडक्ट यानी कि ए, ई, आई, इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे मान लो कुछ भी होता, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये होते 0 0 0, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट वही होगा, सेम क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आगे समझ में कैसे सोल्व करते हैं, था ना इजी, यही बात इसने यहाँ पे लिख रखी है। तो देखो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, द अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज ए ई आई, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ए, ई और आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी,
ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोफैक्टर प्रॉपर्टी। कोफैक्टर सबको निकालने आते हैं, कैसे होते हैं। कोफैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला आता है -1 आई प्लस जे और एम आई जे। एम हमारे पास होता है माइनस, आई जे हमारे पास आई रो, जे हमारे पास कॉलम विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट तो हमारे पास आएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अब बात आती है कोफैक्टर की। नाउ सपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास सी है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट C11। C11 हमारे पास देखो यहाँ से निकालो C11 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये हमारे पास A11 है, ये A12 है, ये A22 है और ये A23 सॉरी ये 21 है, ये 22 है। तो अब यहाँ से देखो C11 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 C11 -1 2 m, इसका माइनर क्या आएगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाले हैं ना, तो ये उससे रिस्पेक्टेड रो और कॉलम जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी, क्या बचेगा D। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में D। तो इसका मतलब C11 हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, C11 हमारे पास क्या आ गया, D। सिमिलरली हमारे पास ये निकाल लेंगे, इसका क्या आएगा C12 का और निकालो C12 का भी के मतलब -1 to 1 प्लस 2 और माइनर क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचा C। तो यहाँ आ जाएगा C, यानी कि माइनस का C। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का C। इसकी माइनस का C वैल्यू, इसकी क्या आई थी D। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालना है A का। तो ये क्या हो जाएगा A इंटू C11 A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। अब क्या आएगा इसका, A11 की वैल्यू क्या थी A D माइनस B और C, इसकी A12 की वैल्यू B और C। यही हमने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स, निकाला था ना, और कोफैक्टर का। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास। आगे समझ कैसे करना है, सेम अगर C का निकालना है, ये तो सिर्फ एक का निकाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने निकाला था और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी कि C21 इंटू A21 प्लस C22 इंटू A22, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा AD माइनस BC। तो कोफैक्टर का हमारे पास ऐसे रिजल्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल है तो इसका कम ही यूज़ होता है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है वेरिएबल x में, जैसे अभी हमने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आया था कि डिटरमिनेंट पूछा था किसका, इस टाइप से 1x x² x -1 इस टाइप से पूछा था ना। तो इसने ये बोला है कि इस टाइप से अगर कोई मैट्रिक्स हो तो हम क्या करेंगे, x अगर हम उस x की जगह किसी भी पॉइंट को रैंडमली पुट कर दे, मान लो x को हमने a पुट कर दिया, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0 आता है, तो इसका मतलब x माइनस a उस डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस a उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। और कोई भी फैक्टर मतलब कब पॉसिबल होता है, जब उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और वो हमें वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, फैक्टर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ये कौन से ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की गिवन है, 3 क्रॉस 3 की। तो इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी दो रो मतलब R1 इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ, या R3 को इंटरचेंज किया R1 के साथ, मतलब इन किसी भी दो रो को हमने इंटरचेंज किया आपस में, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ वो इंटरचेंज होंगी। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज होंगी। तो देखो कैसे करना है, देन एडिंग ए स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम विद एनी रो और कॉलम डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये था इनवेरिएंस, सॉरी बेटा वो दूसरी प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस नहीं है, तो सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस की क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ये कोई भी मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 3 की है, तो इसने ये बोला है अगर हम किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो लें, मान लो हमने ये किया R1 पे ऑपरेशन लगाया, तो R1 पे हमने लगाया 2R2, मतलब ये ऑपरेशन लगा दिया, R2 के मल्टीप्लाई 2 से करके उसको R1 में ऐड कर दिया, या कॉलम पे लगाया, कॉलम पे C1 कोई भी कॉलम उठाया और उसमें C3 कर दिया, तो C3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करके C1 हमने उसमें ऐड कर दिया, तब क्या होगा,
क्यू जो होगा हमारे पास वो स्केलर कांस्टेंट है, स्केलर कांस्टेंट कुछ भी रैंडमली 1 2 3 कुछ भी हमने मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया है, तो जो वैल्यू ऑफ डेटरमेंट होगी नई मैट्रिक्स की वो चेंज नहीं होगी, वो वही आएगी जो हमें हमारी मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी डेटरमेंट की, इस गिवन मैट्रिक्स की जो डेटरमेंट की वैल्यू आएगी वही, चाहे हम कुछ भी ऑपरेशन लगाए, कुछ भी ऑपरेशन लगाए R1 और C1 पे, तो वो हमेशा वही सेम डेटरमेंट हमें देगी, तो डेटरमेंट चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस थी, ठीक है, वो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होगा डेटरमेंट ऑफ ए, डेटरमेंट ऑफ बी हमने ये लगा दिया, मतलब हमने R1 में चेंज किया, तो जो इसका डेटरमेंट होगा वो सेम होगा, यानी कि ए और बी का जो डेटरमेंट आएगा वो सेम आएगा। ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इंटरचेंज करने के बाद भी डेटरमेंट पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम मान लो, ये मैं एग्जांपल से बताती हूँ क्या है, डेटरमेंट हमने ले लिया 2 3 4 1 का इसका डेटरमेंट निकाला, तो ये हमारे पास क्या आया -10। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर के साथ कर दूँ, पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मान लो मैंने 5 के साथ कर दी, तो 2 3 4 1, तो स्केलर की मल्टीप्लाई तो सबके साथ, यानी कि 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 चौके 20 और ये 5, इसका डेटरमेंट निकालेंगे 10 50 माइनस 15 दूनी 30, यानी कि 300, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 300 250 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 250। तो इसने बोला है जिस भी स्केलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसने मल्टीप्लाई की थी किसके साथ, k की पावर 1/2 के साथ, मैंने मल्टीप्लाई करी k को रख के 5 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 3 4 1 था, इसकी मल्टीप्लाई हमने की 1/2 से, तो ऑल ओवर होगी, वही मैंने 5 के साथ करी थी 2 3 4 1, तो ये हो गया था 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 जो के 20 और 5, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गई थी। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, ये हो गया, इसको सोल्व कर दिया हमने, सोल्व करने के बाद जो इसका डेटरमेंट आया वो क्या आया -5, हमारा क्या आया था -250, तो जो डेटरमेंट होगा इसका -5 है, तो एक्चुअल डेटरमेंट का क्या हो जाएगा 1/2 की पावर, मतलब जो स्केलर आएगा उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने डेटरमेंट ऑफ ए अनदर मैट्रिक्स जो बी आई थी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल डेटरमेंट था उसकी मल्टीप्लाई अगर हम स्केलर के साथ करेंगे तो वो हमारे पास वही रिजल्ट देगी, सेम, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स का उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो डेटरमेंट क्या देगा, सेम देगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ डेटरमेंट, यानी कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ डेटरमेंट ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें, यानी कि रो को चेंज कर दे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दे रो में, तो उन दोनों का डेटरमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ डेटरमिनेंट प्रॉपर्टी कहती है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए का मतलब ये है, मान लो 1 2 3 4, और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आएगा 1 2, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में, 3 4, तो इसका डेटरमेंट हमारे पास क्या है, डेटरमेंट ऑफ ए, तो 4 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 2, और इसका क्या आएगा 4 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 2, तो इसका मतलब डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट, ये इसके रिलेटेड एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, सेम आएगा, ठीक है। अब है स्विचिंग प्रॉपर्टी। हाँ, जो मैंने आपको बताया था ना इंटरचेंज करने वाली, वो तो स्विचिंग प्रॉपर्टी था, स्विच कर दिया हमने, रो R1 और R2 को आपस में स्विच करके मतलब चेंज कर दिया, R2 के स्थान पर तो हम R1 के ले आए और R1 की जगह पे हमने R2 को रख दिया, वैसे ही C1 की जगह पे C2 को रखा, C2 की जगह पे C1, तो ये हमने स्विच कर दिया, 2 रो को आपस में और 2 कॉलम को आपस में, तब वो एक नेगेटिव साइन के साथ स्विच हो जाएगी। ये स्विचिंग प्रॉपर्टी थी जो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस में आपको बताई थी, ठीक है, पता चला ना कैसे। तो ये होगा वैल्यू ऑफ डेटरमेंट जो होगी माइनस के साथ आ जाएगी, -1 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जितनी बार हमने एक्सचेंज करा है, ठीक है। एक बार एक्सचेंज करेंगे R1 को ऐसे स्विच कर दिया R2 के साथ, तो एक साइन माइनस का आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 बार करेंगे तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ऐसे आ जाएगी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है। तो अप्लाई स्विचिंग प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, ये हमारे पास एग्जांपल है कोई गिवन, तो इफ़ वी इंटरचेंज, अब हमने C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब C1 ये था हमारे पास, C1 ये है और C3 ये है, इसको यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले गए, तो देखो क्या आएगा, ये आ गया, इसका डेटरमेंट निकालेंगे तो नेगेटिव साइन, क्योंकि एक ही बार स्विच किया ना C1 और C2 को, तो नेगेटिव साइन के साथ जो इसका डेटरमेंट निकालेंगे तो उसमें माइनस का फर्क आएगा, ठीक है।
अब दोबारा इसने क्या बोला है, अगेन इंटरचेंज करेंगे R1 तो एक और माइनस का साइन यानी कि प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब वो प्लस के साथ आ जाएगा, सेम डेटरमिनेंट। अब है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम और रो आर जीरो, अगर किसी भी कॉलम और रो के मैट्रिक्स एलिमेंट जो है जीरो आ जाए तो उसका डेटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर रो का कोई हर एक एलिमेंट जीरो है या कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो है तो आंख बंद करके जो उसका डेटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रो के एलिमेंट सारे जीरो हैं तो इसका डेटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। अगर कॉलम के जीरो आ जाए तो कॉलम का डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो। अब है सम प्रॉपर्टी। if all the elements of row or column in a determinant are expressed as a summation of two or more number, ठीक है, अगर कोई भी रो और कॉलम को समेशन की फॉर्म में लिखा है, मतलब दो या दो से ज्यादा के, मतलब ऐसे कर रखा है a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, ये हो जाएगा ये हो जाएगा GHIXYZ, इस टाइप से हमारे पास दे रखा है। ये समेशन प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ, तो इस टाइप से हमारे पास है, तो कैन बी ब्रोकन डाउन एज ए सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्मॉलर डेटरमिनेंट्स। अगर हम इसको ब्रोक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो जो हमारे पास डेटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ, ये है इसका एग्जांपल, ये है हमारे पास, इसको हमने सोल्व किया। इसको ये जो होता है ना, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड होते हैं, अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो इसका मतलब इसको जब सोल्व करेंगे इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे थी, A प्लस 5M, B प्लस 7N, C प्लस 3P, ये था D E F और ये था G H और I। ये ऐड नहीं करना है, D प्लस D को भी ऐड कर दो क्योंकि ये सेम नंबर है तो ये एक ही बार लिखे गए हैं। इसको हमने सम प्रॉपर्टी को हमने अलग अलग करा है, तो ऐसे करा है, एक से ज़्यादा नंबर अगर हो तो इसको हम ऐसे डेटरमिनेंट को अलग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिपीटेशन प्रॉपर्टी। रिपीटेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस पेपर सोल्व कराया था उसमें रिपीटेशन प्रॉपर्टी थी जिसमें उसने पूछा था कि रैंक बताओ उसका क्या। रिपीटेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है 1 2 3 3 4 5 1 2 3, अगर कोई दो रिपीट हो जाए सेम, मतलब ये भी रिपीट है ये भी रिपीट है, तो उसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आ गया समझ में। अगर रो सेम आ जाए, कोई भी दो रो सेम आ जाए तो उसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आंख बंद करके बता देना कि इसका डेटरमिनेंट जीरो है। दूसरा केस अगर ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3, अगर कोई दो कॉलम भी सेम आ जाए ऐसे तो भी उसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, या तो कॉलम सेम हो या रो सेम हो तो डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये है रिपीटेशन प्रॉपर्टी। कोई भी अगर एलिमेंट रिपीट होता है तो सेम नंबर ऑफ अमाउंट, यानी कि रो भी सेम होनी चाहिए, मतलब रो सेम होनी चाहिए या फिर कॉलम सेम होना चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ सेम कॉमन होनी चाहिए। तो इफ़ एनी पेयर की बात है, पेयर बोला था, सॉरी मैंने पेयर नहीं बोला लेकिन इसने पेयर बोला है, पेयर ऑफ रोज यानी कि 1 2 3 1 2 3, मैंने कोई दो बोला था इसने पेयर बोल दिया। ठीक है, तो अगर ये दो सेम है, यहाँ बीच में कुछ भी हो 4 5 6, तो डेटरमिनेंट आ रहा है एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएगा और प्रोपोर्शनल बाय सेम अमाउंट में प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ। ये सम प्रॉपर्टी का था फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद है वेरीफाई करना, ये एक एग्जांपल यही था जो स्केलर प्रॉपर्टी वाला, डेटरमिनेंट ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू के डेटरमिनेंट ऑफ डेल्टा। ये आप सोल्व करके देखना, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वही था। नेक्स्ट, फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ दिस, इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालना है। ये आंख बंद करके इसको बता दो, मैंने बोला था अगर ये सारी रो अगर जीरो आ जाए तो उसका डेटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या है, जीरो। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका डेटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो लिख रखा है। फाइंड द डेटरमिनेंट, अब इसका डेटरमिनेंट में मैंने बताया था ये कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हो गया 8 में 72, 72 एकम 72, 72 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। इसका डेटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, आ गया समझ में। अगर इस टाइप से मैट्रिक्स हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेटरमिनेंट हमारे पास ये होगा 144, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे। तो ये आज का जो डेटरमिनेंट का टॉपिक था वो हो गया हमारा खत्म।
ये इतना ही टॉपिक था, इसकी प्रॉपर्टीज सारी मैंने डिस्कस कर ली है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आएंगे और पेपर में इजी ही पूछेंगे, लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे। ठीक है, रैंक का कल मैंने आपको करवा दिया, वहां से भी एक क्वेश्चन मस्ट है। डिटरमिनेंट का भी मैंने बता दिया, डिटरमिनेंट का भी एक क्वेश्चन मस्ट है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पक्के हो गए हैं। तो ये नंबर मेरे को तो लगता नहीं आप मतलब नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपको ये रिजल्ट माइंड में रखने हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आज बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।